तुम्हें पता है तुम जब साथ होती हो ना तो दूसरा कोई एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है इस दुनिया में सब खुश है, किसी को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। जो मंजिल ना आसान, रंजिश कोई दरमियान, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके, खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। हर आने वाला दिन तुम्हारी जिंदगी का पिछले दिन से बेहतर होगा। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, दिल लगी है तू, ऐसी बेबसी है तू। फ्रेश फ्लावर्स मंगवाए ना, उनको लगाओ जल्दी से। ओह कैसी है? आई एम गुड, एग्जॉस्टेड। आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं उसका मूड 2 मिनट में ठीक कर दूँ। यार प्लीज अनाबिया के पास जाओ, उसका मूड सख्त खराब है। प्लीज, थैंक यू। आप टेंशन ना लें। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी काम है मुझे। ज्यादा बातें नहीं करो, जो गाड़ी में सामान पड़े मेहंदी का वो सारा लेकर आओ, रखो, ये डीजे को देनी है। जल्दी सामान लेके आओ, जल्दी करो, जल्दी। मेरी जिंदगी है तो किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। दौरानिया के लिहाज से तफसीली खुलासा तकरीबन 30-35 मिनट की कहानी। किस्त 17 की शुरुआत एक खामोश मगर बोझल फिजा से होती है। घर के सहन में सुबह की रोशनी फैल रही है मगर दिलों में अंधेरा सा छाया हुआ है। पिछली किस्त के वाकयात ने रिश्तों में दरारें डाल दी हैं और इसी दरार के बीच ये किस्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। इब्तिदा खामोश सवालात। आयशा मरकजी किरदार रात भर की बेख्वाबी के बाद आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल करती है कि क्या इसके फैसले दुरुस्त थे। दूसरी तरफ हमजा के दिल में भी एक कश्मकश चल रही है। वो आयशा से बात करना चाहता है मगर अना और हालात इसे रोक लेते हैं। दोनों एक ही घर में होते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर महसूस होते हैं। घर का माहौल और दबाव। नाश्ते की मेज पर खामोशी छाई रहती है। बड़ों की नजरें सवाल करती हैं मगर कोई खिलकर बात नहीं करता। खाला और फूफी के दरमियान सरगोशियां होती हैं जिनसे गलत फहमियां मजीद बढ़ती हैं। यहाँ किस्त ये पैगाम देती है कि खानदान में बात ना की जाए तो छोटे मसले भी बड़े बन जाते हैं। हमजा की बेचैनी। हमजा अपने कमरे में टहलते हुए माजी के लम्हात याद करता है। इसे वो वक्त याद आता है जब आयशा इस पर मुकम्मल भरोसा करती थी। अब हालात बदल चुके हैं। वो फैसला करता है कि सच्चाई का सामना करना होगा चाहे नतीजा कुछ भी हो। आयशा का मजबूत फैसला। आयशा अपनी माँ से बात करती है। माँ इसे सब्र और हौसले की तलकीन करती है मगर साथ ये भी कहती है कि इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करना चाहिए। आयशा के चेहरे पर मजबूती आती है। वो तय करती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। आमने सामने गुफ्तगू। किस्त का मरकजी हिस्सा वो है जहां आयशा और हमजा आमने सामने बैठते हैं। इब्तिदा में बात सख्त लहजे में होती है। पुराने शिकवे, अधूरे सवालात और दिल में दबी हुई बातें एक एक करके सामने आती हैं। हमजा अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है मगर आयशा कहती है कि एतराफ़ काफ़ी नहीं, एतमाद दोबारा बनाना पड़ता है। सच का इंकिशाफ। इसी दौरान एक अहम राज सामने आता है जो पिछली चंद इकसात से छुपा हुआ था। ये राज खानदान के एक फर्द से जड़ा होता है जिसकी वजह से गलत फहमियां पैदा हुई। इस इंकिशाफ से माहौल बदल जाता है। कुछ किरदार शर्मिंदा नजर आते हैं और कुछ अपने रवैये पर नज़रसानी करने लगते हैं। ज़िम्नी कहानी। किस्त में एक ज़िम्नी कहानी भी चलती है जहां एक और जोड़ा अपने मसाइल से नबर्द आजमा है। उनकी कहानी आयशा और हमजा की कहानी का अक्स बुनती है और नाज़रीन को ये एहसास दिलाती है कि हर